असल में वो जो बता रहे हैं प्रशांत किशोर, मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सर लगे हुए हैं, कई प्रोग्राम ऐसा देखा जा रहा है कि वो मुसलमान को लेकर कर रहे हैं सर। इस एक बार पटना में भी किए थे सर। नहीं तो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ा पॉलिटिशियन के चमड़ा जनबानु बड़ा मोटा होला, टेंशन नहीं होता है, चमड़ा मोटा होला और दिमाग जौन बानो पूछो कभी टेंशन नहीं होता। वही उसी में जीना ही है। समस्या है, समाधान निकाल लेंगे सब। तो टेंशन कब ना बात का होगा, ना इधर टेंशन होगा ना उधर टेंशन होगा। सब चीज बनता है, आधार पहले मांगता है। आधारे को निराधार कर दिया ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसका मतलब है कि रॉन्ग फुट पर थी चुनाव आयोग। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, श्रीनगर में जिस तरीके से सम्राट अशोक का सर अपमान किया गया या जो भी किया गया, जिसका वीडियो सामने आया सर, उसको लेकर सम्राट चौधरी विपक्ष को घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू परिवार इसी मामूली बात कहता है, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान राष्ट्रीय द्रोह का मामला है। महागठबंधन की पार्टियां क्या इस पर कार्रवाई की मांग करेगी? क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अब इस पर हम क्या कहें? अब लालू परिवार गया था वहाँ कहने के लिए कि यही सब काम कीजिए आप लोग लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, हाँ सर बिल्कुल, तो पूरा एनडीए के लोग कुनबा जो है वो घेर रहा है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, क्योंकि वही फोर्सें हैं, बाकी तो कोई है नहीं। कांग्रेस तो यात्रा मेन सर लालू यादव, तेजस्वी, प्रशांत किशोर भी हैं सर, लेकिन प्रशांत किशोर को ज्यादा नहीं सर लिया जाता है। प्रशांत किशोर अभी कहाँ है? प्रूवन नहीं ना है जी। अभी तो मान लो भीड़ जुटाना, लेबोरेटरी क्या है, चुनाव है। तो लेबोरेटरी चुनाव में जब तब न पता चली बिल्कुल सर कि क्या परसेंट वोट आपको मिला, क्या हुआ, कितना जीता कितना हरा। अभी भीड़ जुटाना दूसरी बात है, लेकिन फोर्स है लालू प्रसाद यादव, ये तो प्रूवन है ना, ये तो सब जानते हैं। उन्हीं को घेरना है इनको। तो अब वहाँ तोड़ दिया सब। तो इन लोग इसलिए चूंकि कहते होंगे कि इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मामला यहाँ है। तो क्या बोले, यही कहने थोड़े गए थे कि नहीं ऐसे ऐसे सम्राट अशोक के तोड़ दिया जाए। लेकिन तब है कि इशू बनता ही है। बहुत पहले तुमको जैसे सर अपनी प्रतिक्रिया देना सर, जैसे एनडीए की तरफ से आया सर, लेकिन विपक्ष की तरफ से पहले नहीं आया। हर चीज पर प्रतिक्रिया थोड़े दी जाती है। प्रतिक्रिया देने लायक अगर विषय है, इशू है, तब प्रतिक्रिया देते हैं। जब प्रतिक्रिया देने से हमारे वोट का क्षरण होगा, हरण होगा, कम होगा, तो कह देंगे। तुमको याद नहीं होगा, बहुत पहले की बात है, हमको लगता है कि दो दशक से ज्यादा की बात है, 2.5 दशक। अफगानिस्तान में बालियान एक जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया। वहाँ आतंकियों ने तोड़ दिया, उस पर भी देश भर में हंगामा हुआ था बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया था तालिबानियों ने। आज भी जो है गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, राम के भी मूर्ति तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सर, कई मंदिरों में मूर्ति को तोड़ा जाता है। तो ये तो उस तरह के सोच वाले लोग तो हर समाज में है ना। अभी तो एक ठो पकड़ाया है, समझिए कि कहाँ का है, हिंदू मुसलमान राम रह करके क्या क्या कर रहा था। अभी 2-3 दिन पहले पकड़ाया है, पुलिस ने पकड़ा है। तो मुसलमान हो करके हिंदू नाम रह करके उधर कुछ करेगा, इधर से बहुत सारा ऐसा होते रहता है, ताकि समाज में जो है कटुता बनी रहे, डिफरेंसेस बना रहे, पॉलिटिकल उसका जो गेम प्लान है वो सफल होता रहे, बहुत कुछ फायदा लेते नहीं तो बहुत कुछ होते रहता है। तो हर चीज पर कितना कौन बयान देगा नहीं देगा। हाँ, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो सब जगह है ना, इधर भी हैं उधर भी हैं, तो अपना काम करते रहता है। तुम अगर पढ़ोगे, अभी तो एआई से पूछना ही सब बात तो एआई पर बता देगा। अभी तो गूगल ठंडा गया है, कुछ लगता है बढ़िया से समझे कि से
भोजन पानी नहीं हो रहा है गूगल का, हाँ सुस्ताए हुए है, धीरे धीरे चल रहा है। AI जी बताइए कि हिंदुस्तान में मंदिर पर कब अटैक हुआ, मस्जिद पर कब हुआ, हनुमान जी के गोड़ तोड़ल, राम जी के बाँह तोड़ल, सब आ जाएगा, कौन तोड़ा, सब भी आ जाएगा। समझे ना? तो ये करते रहते तो क्या दे बयान। सर एक वीडियो सामने आ रहा है सर, जिसमें कांग्रेस सांसद तारिक अनवर सर बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते हैं, लेकिन कीचड़ देख के सर गोद में बैठ जाते हैं सर। इसको लेकर भी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि यह पार्टी गोद में ही चलती है। अभी कुछ दिन पहले 55 साल का बच्चा सर राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि 55 साल का बच्चा बिहार में CM नीतीश और PM की सड़क पर घूमा और अब मलेशिया में घूम रहा है सर। नहीं तो क्या मलेशिया में घूमना गुनाह थोड़े है? गुनाह नहीं है सर, लेकिन चुनाव था, आप पहले यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा किए, अचानक से फिर मलेशिया चले गए। क्यों नहीं हम अचानक चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? चले गए भी तो आपको फायदा ना होगा? फायदा होगा सर। अब मैंने जो बोल रहे हैं यही बताने के लिए ना कि आपके हित के लिए वो काम नहीं करते हैं, भाग गए मलेशिया, तो आपको फायदा होगा ना। हाँ, मतलब कि आए चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार कर दिया, अब घूमने भी चले गए वेकेशन पे मलेशिया। क्यों नहीं जाएंगे? अभी चुनाव हो रहा है का, बहुत लोग चले जाते हैं। अभी काफी कम समय बचा हुआ है सर। अरे प्रधानमंत्री भी यहाँ क्या क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, तो ये लोग बयान देंगे। और तुम हाँ, सांसद के बारे में गोद में बैठ गए सर। अभी कुछ दिन पहले मैं 2-3 साल पहले शिवराज सिंह चौहान को भी गोद कंधा पर बैठा करके पार कराया था सब। तो नेता है बड़का बड़का ना भाई, कितना आदमी अपना पिठैया जो ना कह जाला पीठ पर बैठाने के लिए पार करा देंगे। बुजुर्ग आदमी है तो इनमें कौन बड़का चीज हो गया, इनमें कौन पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिशियन को हर जगह पॉलिटिक्स करना वायरल हो रहा है सर ये वीडियो। क्या नहीं वायरल होगा, व्यूज मिलेगा, टन मिलेगा। हाँ तो रही है सर। राहुल गांधी को 55 साल का बच्चा बता रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या है बच्चा है सर 55 साल के। तब बूढ़ा होगा तेरा बाप। एक फिल्म थी ना जी, फिल्म में एक डायलॉग है ना, हमको भी कोई बूढ़ा कहता है तो बुरा लगता है, तुम तो कहना ही मत। क्या है आदमी बूढ़ा, भाई 55 साल के वो जवान कह रहे हैं। देखो मैं कहा ना, तुमसे लगता है कि बता रहा था मैं ये बात, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एक दूसरे पर खूब बयानबाजी होगी, आरोप प्रत्य आरोप, और इसमें बिलो द बेल्ट भी आदमी हिट करेगा। जबान पर लगाम नहीं ना है, बहुत ऐसे नेता हैं तो बोलेंगे। अभी तो दोनों ओर के कुछ ठंडाइल बनन, हाँ, ठंडाया हुआ है सर। पर सब क्या बोल दिए तुमको, राज बल्लभ यादव तो हाँ तो उनको सपोर्ट किया उनका, जबकि जाने वाले हैं एनडीए में ही, उनकी पत्नी एनडीए के ही टिकट से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो हुई थी गया में, वहां मंच पर भी ये बैठी थी, बैठी थी ना, तो बोलते रहता है। सर प्रशांत किशोर किशनगंज में सर मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर सर खुलकर अपनी बात रखे हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों के बाद मुस्लिम सबसे गरीब है सर, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सबसे गरीब सच्चाई तो है, गरीब है, क्योंकि मुसलमानों पर तो कमीशन बना था। देखो मैं भूल रहा हूँ कौन को उसने दिया है पूरा रिपोर्ट कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। बात सही है। असल में वो जो बता रहे हैं प्रशांत किशोर, मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार सर लगे हुए हैं। कई प्रोग्राम ऐसा देखा जा रहा है कि वो मुसलमान को लेकर कर रहे हैं सर। एक बार पटना में भी किए थे सर। नहीं तो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ध्यान देने वाली, समझने वाली बात यह है कि वो कह क्या रहे हैं, कैसे उदाहरण सहित स्थिति और कोई चीज बता करके उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा से 40% हिंदू नाराज है और आपकी आबादी देश भर में 20%। और कहते हैं कि सर वोट भी नहीं मिल रहा है अभी, वो 20% है, तो 40 वो नाराज हैं, 20% आप हैं, दोनों मिलकर कितना हो गया? 60%। तो 60% अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो उन लोगों को उखाड़ देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। आपको और कहते हैं कि आप एम जो है वाई को वोट दे देता है,
चुनाव में। वाई मतलब यादव यादव, लेकिन यादव वाई जो है एम को वोट नहीं देता है। ये भी बता रहे हैं। अच्छा। तो अब कितना वो कन्विंसिंग माने कन्विंस होते हैं कि 20 पर, यहाँ बिहार में भी 17 17.5% है निजी मुसलमान, 17.7%, मतलब 17.5% है। हाँ। तो लगे हुए हैं बेचारे, सीमांचल में ही थे। और यही नहीं बल्कि किशनगंज में ही जाके सर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो सीमांचल है ना किशनगंज भी। हाँ सर, वहीं उधर ही तुम्हारे जाके। सीमांचल में कितने जिले हैं? पूर्णिया है, पूर्णिया, अररिया, अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है। किशनगंज है। कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। सीमांचल में 25 सीटें हैं। तहलका मचाए हुए हैं, लोग जुट रहे हैं। हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट भी घूम रहा है निकेत, बिल्कुल सर, हाँ। वो बताते हैं, पूछता है कि भीड़ हो रही है, लेकिन वहाँ उस मुस्लिम का आबादी भी सर ज्यादा है। भाई मुस्लिम की आबादी और मान ले की आबादी में तो भाषण दे तो बहुत लोगों को जाएगा सुनने के लिए, घर से निकलना चाहिए ना, काम जो कि चलिए आ रहे हैं लोग। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी बता रहा है कि ओवैसी के ज्यादातर ओवैसी के हैं लोग, सुन रहे हैं इनके भाषण, कन्विंस हो रहे हैं। लेकिन ओवैसी के भी लोग हैं, राजद के प्रति नहीं है, राजद के खिलाफत में रहते हैं। हाँ, बता रहा था जिसे हमने कर हमने पूछा भी उन लोगों से कि तो वो लोग बिगड़ा हुआ से आप लोग 5 को तो जीते हुए थे, इसमें 4 भाग गए राजद में। तो कह के भाग गए ना, हम लोग नहीं ना भागे हैं, तो जो भाग गया उसको हम लोग वोट देंगे, वो टिकट भी मिल जाएगा। तो हम लोग ओवैसी ही हैं, हम लोग ओवैसी को ही वोट देंगे, ओवैसी नहीं ना भागे हैं। तो इस तरह वो बता रहे हैं। फिर मुसलमान को अपने तरफ लेने के लिए कल ही परसों मीटिंग कर रहे थे खगड़िया में, एक जगह, प्रशांत किशोर। आज जब मीटिंग कर रहे थे, भाषण जब दे रहे थे, उसी समय मस्जिद से अजान शुरू हो गया, इन्होंने रोक दिया भाषण। तो ये सब भी होता है ना। कई बार हम देखे, एक बार नीतीश कुमार के भी सभा में कहीं गए थे तो अचानक शांत हो गए। तब बोलते बोलते शांत काहे हो गए? तो पता चला गया अरे वो अजान होने लगा ना। तो अजान जब होने लगता है तो लोग बीच में रुक जाते हैं। हाँ, तो ये सब मुसलमान सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करने का कर रहे हैं। और ये भी कह रहे सर, उनकी आबादी के अनुसार 40 विधायक होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 19 विधायक ही हैं सर। हाँ, तो ये तो डाटा है, तो तुम भी निकालोगे, डाटा है कि कौन जाति का कितना है, कौन की कितना है। बोल रहे सर 40 विधायक होना चाहिए सर उनके हिसाब से, जैसे जितना मुसलमान समुदाय है सर। हाँ भाई, टोटल 243 में जो कि सीमांचल में तो डोमिनेट करते ही हैं उस समाज के लोग। किशनगंज में तो 70% तक मुसलमान हैं, अररिया में भी हैं, कटिहार में भी है, पूर्णिया में भी हैं। तो बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को जितना देना चाहिए उतना खुद थोड़े। भाजपा तो एक सीट में नहीं देती है, भाजपा तो एक भी सीट नहीं देती है। जेडीयू भी कितना देती है? राजद ज्यादा देती है, कांग्रेस ज्यादा देती है, वैसे देते हैं। सर, तेजस्वी यादव की लगातार सर टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं भाकपा माले भी सर अब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है सर। कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव महागठबंधन को हमने सौंप दिया है सर। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? कोई टेंशन नहीं होता है भाई, टेंशन क्या, यही उन लोगों का काम है। हम लोगों को ज्यादा टेंशन है। उनका टेंशन बढ़ाते हैं ना सर, बोल के आके कि हमको 40 सीटें ही चाहिए। बड़ा पॉलिटिशियन के चमड़ा जनबानू बड़ा मोटा होला, टेंशन नहीं होता है, चमड़ा मोटा होला, और दिमाग जौन बानो पूछो कभी टेंशन नहीं होता। वही उसी में जीना ही है। समस्या है, समाधान निकाल लेंगे सब। तो टेंशन कब ना बात का होगा, ना इधर टेंशन होगा ना उधर टेंशन होगा। पॉलिटिकल कवर कर रही हो ना, आने वाले दिनों, अभी तो शुरुआत है तुम्हारा, देखोगे कितना जीव गजब का है भाई, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं। इसलिए कि वो जानते हैं हम तो तुमसे ज्यादा वो आध्यात्मिक सोच के, जो होना है वो अटल है, होबे करेगा। तो दिमाग का लगेगा बात। ये तो मैं कई बार बताया भी कि 40 लोग, लेकिन 35 मिल सकता है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कांग्रेस की यात्रा के बाद, जितना कांग्रेस मजबूत अपना को समझ रही है उतना मजबूत मान जाना। वो खाली समझ रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं नहीं, एक्चुअल में जान लीजिए है नहीं सर, सवाल नहीं है।
उतना मजबूत नहीं है सर जितना समझ रही है, लेकिन कुछ तो हुई है सर यात्रा के लेकिन बाद। इतना मजबूत नहीं कि 70 को आप लड़ जाइएगा। हाँ 70 पे तो नहीं। पिछली बार तो आप जबरदस्ती अब तो दे सर दिए। पार्टी भी सर, कई पार्टी भी ऐड हो गए हैं सर महागठबंधन में। अगर मान लो कि गठबंधन नहीं काम करे तो कांग्रेस का सीट जीती। ये लोग तो 20-25 को जीतियो जाएगा, 30 को को जीती, खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का सर। कांग्रेस के तो खतो ना खुली, सब यात्रा भुला जाई। 41 सीट पर लड़े थे ना जी, 43 सीट पर 41 सीट पर 2015 में कितना जीते थे? 29 सीट। और 70 पर लड़े तो आगे 19 पे। तो प्रैक्टिकल होकर के मांगना चाहिए, समझे ना। तो उसमें टेंशन कुछ नहीं है, तुम्हारे को लगता है कि टेंशन है। सर रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को कहे कि अंधी चमचागिरी का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछलग्गू यादव है। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? और इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी कह रहे हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, वे विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और तेजस्वी यादव भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो केकरा पीछे पीछे चलो? राहुल गांधी के। तो केकरा पीछे पीछे तेजस्वी चलो? उनका पीछे पीछे रामकृपाल यादव जी तो अपना क्या कहते हैं टॉपअप बढ़ा रहे हैं। टॉपअप माने कुछ ना कुछ बोल के वो तो हाईलाइट में आना चाहता है सर, लाइमलाइट। दानापुर से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो राजद में न थे, लालू यादव उनके भगवान की तरह थे। हाँ तो मैं फिर कहा कि तुम घूम फिर करके वही बयानों पर आ गई। इस तरह का बयान तो चलेगा ही, अपना अपना प्रोफाइल आदमी बढ़ाएगा, बायोडाटा बढ़ाएगा कि हई बोलनी हम, अच्छा हाँ तुम बोल रहा, भेजना पड़ता है ना। हर पार्टी में जो अरे सोशल मीडिया का हम हई क्या बोलनी भेज दो तो सब कुछ देख ले। अच्छा हाँ वो सिस्टम में डालना पड़ता है ना, दोनों तरफ है। ये सब बयान उमान बोलते ही रहेंगे, क्या है दिक्कत? सर सुप्रीम कोर्ट का सर आज कल फैसला आया सर और उसमें कहा गया कि आधार को 12वां दस्तावेज सर माना जाए सर। ये तो अच्छी बात है भाई। ये लोग तो कह रहे थे कि आधार को अब तक ये हर किसकी मानी जाएगी? बीजेपी की सर, बीजेपी का चुनाव आयोग की ना। हाँ। चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा था। और उसके पक्ष में जो लोग, चुनाव आयोग के पक्ष में जो लोग खड़ा थे, उसमें भाजपा जो भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया ना कि नहीं 12वां दस्तावेज आपको मानना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया ना कि भाई सारा सर्टिफिकेट जो है, कार्ड जो है, जो भी है, 11 दस्तावेज आधार कार्ड से ही बनता है। आधार कार्ड सर, पहचान पत्र, सब चीज बनता है। आधार पहले मानता है। आधारे को निराधार कर दिया ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसका मतलब है कि रॉन्ग फुट पर थी चुनाव आयोग। ठीक है, ये अच्छा डिसीजन है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सर पहले भी तो आया है सर ये आधार कार्ड को मानना चाहिए, लेकिन हाँ मानना चाहिए वो कहा, लेकिन आज फाइनल कर दिया ना कि फिर डेट दिया है। नहीं सर अभी फिलहाल तो अभी नहीं आया है। नहीं ना, नहीं सर। तो मान लीजिए कि हो गया, इससे बहुत राहत मिलेगी। हाँ लेकिन एक बात उसने कहा, इससे नागरिकता प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। हाँ। आधार कार्ड हो गया तो आप नागरिक भारत के हो गए, ऐसा नहीं है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।